Hello everyone, my name is Bhupen Sen. I am from Dynamic Coaching Institute Sagar, Madhya Pradesh. Okay, today we are going to discuss about coffee. जैसे आप लोग जानते मिलते कैसे कि जो कॉफ़ी के सीड होते हैं तो कॉफ़ी के सीड ऑलमोस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जिस सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो स्क्रीन है तो आपकी स्क्रीन पे जो सीड दिखाई दे रहे हैं पर्टिकुलर वो किसके सीड मिलते कैसे कॉफ़ी की सीड है। देखो देख सकते हो आप लोग आपकी स्क्रीन जो है स्क्रीन पे जो आप लोग दिखाई दे रहे हैं मिलते कैसे किसके सीड है मुख्य रूप से कॉफ़ी की सीड है। आप देखते मिलते कि सही सबसे पहली बात आप लोगों को जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है मुख्य रूप से एक तो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ एक बीएचयू हुआ, जीआरएफ हुआ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, टीएनयू हुआ, है ना। और अदर एग्जामिनेशन जैसे एमपी की हम बात करेंगे, चित्रकूट होगा, मिलते कि से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, है ना। सभी एग्जाम के ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है और एएफओ की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, आज हम देखेंगे मिलते कि कॉपी के बारे में कि कॉपी के जो सीड रहते हैं पर्टिकुलर कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारा चैनल सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम बात करते मिलते हैं कैसे कॉपी की हम बात करेंगे। कॉपी के जो सीड रहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो मिलते किसी जो सीड है, ये सीड किसके मिलते हैं कैसे कॉपी की सीड है पर्टिकुलर, आप लोग देख सकते हो। अब देखो आप लोग क्या दिख रहा है मिलते कैसे यहाँ पे ट्री दिखाई दे रहा है, इस ट्री के ऊपर क्या मिलता है कैसे कॉपी लगी हुई है। इस कॉपी को हम क्या बोलेंगे मिलते कैसे चेरीज भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं मुख्य रूप से चेरीज भी बोलेंगे। यहाँ पे दो प्रकार से कॉपी दिखाई दे रहे मिलते कैसे, एक रा दिखाई दे रही है और कैसे दिखाई दे मिलते कैसे राइप दिखाई दे रही है। ध्यान रखना आप लोगों को जो रेड कलर की जो कॉपी दिखाई दे रही है वो कैसे दिखाई दे रही है मिलते कैसे राइप है, और जो रा दिखाई दे रही है वो कौन से मिलते कैसे ग्रीन है। तो सबसे पहले हम देखते मिलते कैसे, सबसे पहले जो कॉपी को हम क्या करेंगे मिलते कैसे पिक करेंगे। तो कौन सी कॉपी को पिक करेंगे मिलते कैसे, जो रेड वाली रहती है मिलते कि जो राइप कॉपी रहती है, तो राइप कॉपी को हम सबसे पहले क्या करेंगे मिलते कैसे पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा मिलते कैसे हाउ टू प्रोसेस कॉफी एट होम एट 7 स्टेप। ठीक है, मतलब कॉफी प्रोडक्शन के लिए टोटल जो स्टेप रहेगा वो कितने स्टेप रहता है मिलते कैसे 7 स्टेप रहता है। ध्यान रखना है यदि टी प्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो टी में कितने स्टेप होता है मिलते कैसे 6 स्टेप रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते मिलते कैसे आगे बढ़ते हैं मूव करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोले मिलते कैसे कि पिक सम राइप कॉफी चेरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे मिलते कैसे जो कॉफी चेरी रहेगी तो कॉफी चेरी को हम क्या करेंगे मिलते कैसे पिक करेंगे, मतलब उसको हम तोड़ लेंगे मिलते कैसे, वो भी किसको तोड़ेंगे मिलते कैसे रेड वाली को। सेकंड नंबर पे क्या बोला मिलते कैसे रिमूव द बीन्स फॉर मतलब फ्रूटिंग। उसके बाद क्या करेंगे मिलते कैसे जो रिमूव करेंगे तो जो फ्रूट रहेगा फ्रूट को हम क्या करेंगे मिलते कैसे प्लपिंग करेंगे, मतलब उसको दबानेंगे। तो दबाने से क्या होगा मिलते कैसे जो राइप रहेगा मिलते कैसे जो रेड वाली रहती है उसको दबाएंगे तो उसमें जो प्लपिंग करने से क्या होगा मिलते सीड पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर की हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर में क्या बोला मिलते कैसे फर्मेंटेड अवे द स्लिमी लेयर। व्हाट इज द स्लिमी लेयर, स्लिमी लेयर क्या होगा मिलते कैसे कि जो उसके ऊपर जो डर्टी लेयर रहता है उस डर्टी लेयर को हम रिमूव करेंगे, या तो क्या करेंगे मिलते कैसे हॉट वाटर में उसको क्या करेंगे मिलते कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, या तो क्या करेंगे किसी मतलब किसी कपड़े वगैरह से पूरी तरीके से उसको साफ कर देंगे, जिससे क्या होगा मिलते कैसे उसकी जो स्लिमी लेयर रहती है या डर्टी लेयर रहता है या तो जो मर्सी लेयर रहता है वो पूरी तरीके से क्या होगा मिलते कैसे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड स्टेप देखा। फोर्थ स्टेप में देखेंगे मिलते हैं कि उसके बाद क्या करेंगे ड्राई द बीन्स, मतलब जो क्या होगा मिलते हैं कि जो चेरी हुई है मिलते हैं कि जो बीन्स हुआ है उस बीन्स को हम क्या करेंगे मिलते हैं कि सुखाएंगे ड्राई करेंगे, और जैसे ड्राई करेंगे पूरी तरीके से ड्राई करेंगे तो पूरी तरीके से क्या होगा मिलते हैं कि जो सनलाइट होता है सन के रेडिएशन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा मुख्य रूप से ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने के मिलते हैं कि फिफ्थ स्टेप की हम बात करेंगे तो जो फिफ्थ स्टेप होगा तो इसमें क्या होगा मिलते हैं कि रिमूव द पार्चमेंट लेयर। पार्चमेंट लेयर क्या होगा मिलते हैं कि जो हार्ड पोर्शन रहेगा तो हार्ड पोर्शन को जैसे हम रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे मिलते हैं कि पार्चमेंट लेयर को रिमूव करने के प्रोसेस जो रहेगा मिलते तरीके से। 6 नंबर का हम बात करेंगे मिलते कैसे रोजेटिंग द बीन्स। रोजेटिंग द बीन्स का मतलब क्या होगा कि उसको क्या करना मिलता है कैसे भुनने की जो प्रक्रिया रहती है, भुनने की जो प्रक्रिया रहेगी मिलते कैसे किसी बर्तन वगैरह में, दैट इज कॉल्ड बाय रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग होंगे। और जो 7 नंबर पे प्रोसेस होगी 7 नंबर पे जो प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या मिलता है कैसे ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब क्या होगा कि जो कॉफी के सीड रहते हैं उसको मिक्सर वगैरह या तो क्या इंडस्ट्री रहेगा वहां पे पूरी तरीके से उसको ग्रेडिंग किया जाएगा, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड बाय ग्रेडिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो कॉफी का जो प्रोड्यूस होगा मिलते किससे टोटल जो प्रोड्यूस स्टेप होगा वो कितने स्टेप पे मिलते किससे 7 स्टेप है। सबसे पहले होगा मिलते किससे पिक सम राइप कॉफी चेरी। सबसे पहले क्या करेंगे मिलते किससे जो कॉफी चेरी रहेगी उसको हम क्या करेंगे मिलते किससे पिक कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्लपिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे स्लिमी लेयर को हटाएंगे, फिर क्या करेंगे ड्राइंग करेंगे, फिर पार्चमेंट लेयर को हटा देंगे, फिर उसके बाद रोस्टिंग करेंगे और लास्ट में अल्टीमेट तरीके से क्या कर देंगे मिलते किससे ग्रेडिंग कर देंगे। इस प्रकार से जो कॉफी रहेगी आप लोगों को तैयार हो जाएगी। आप कॉफी बना के शानदार तरीके से गुड फ्लेवर में पीना चाहिए। इसी कॉफ़ी तो हम लोगों को डेली पीना चाहिए, 1 कप कॉफ़ी डेली पीना चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। ध्यान रखना आप लोग जो पढ़ रहे हो वो चीज़ों का यूटिलाइज भी देखा करो कि इन चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूटिलाइज है। ठीक है,
चलो मूव करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉफी की, हम बात करेंगे, ध्यान रखना कॉफी दो टाइप से होगा, एक होगा मिलते कैसे कॉफी अरेबिका और एक क्या होगा मिलते कैसे कॉफी रोबस्टा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलते कैसे कॉफी की, हम बात करेंगे तो कॉफी का जो बट निकलने में ये क्या मिलते कैसे कॉफी रोबस्टा यहाँ पे दिया है, दो टाइप से होता है, एक कॉफी अरेबिका भी होगा और एक क्या होगा मिलते कैसे कॉफी रोबस्टा भी होता है। तो ध्यान रखना हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो ग्रो की जाएगी कॉफी और कौन सी कॉफी ग्रो की जाती है मिलते कैसे कॉफी अरेबिका सबसे लार्जेस्ट एरिया में ग्रो की जाएगी। फैमिली की हम बात करेंगे, फैमिली क्या होगा मिलते कैसे रूबेसी हो गई। क्रोमोसोम की हम बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 2n बराबर 22 हो गया। फ्रूट ऑफ मार्फोलॉजी, ध्यान रखना इसका पार्चमेंट लेयर होती है, तो पार्चमेंट लेयर के कारण क्या होगा फ्रूट कैसे हो जाते हैं कठोर हो जाते हैं, मतलब स्टोन टाइप में हो जाते हैं। तो स्टोन टाइप में होने के कारण ही इसको हम किसके अंतर्गत रखा गया मिलते कैसे ड्रुप के अंतर्गत रखा गया है। नेटिव प्लेस की हम बात करेंगे, नेटिव प्लेस क्या होगा मिलते कैसे इथोपिया हो गया। ध्यान रखना इथोपिया किसका होगा मिलते कैसे ज्वार हो गया, मतलब सोरगम हो गया, केस्टर हो गया, कॉफी हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है। इन सभी का नेटिव प्लेस क्या रहेगा मिलते कैसे इथोपिया रहता है, कॉफी का भी इथोपिया है ये। प्रोपागेशन मेथड की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना जो प्रोपागेशन मेथड होगा वो किसके द्वारा होता है मिलते कैसे पर्टिकुलर सीड के द्वारा होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मिलते कैसे दिस इज अ प्लांटेशन क्रॉप, ध्यान रखना मिलते कैसे क्या अधिकतर जितनी भी प्लांटेशन क्रॉप रहती है मोस्टली जो प्लांटेशन क्रॉप रहेगा सभी का जो प्रोपागेशन रहेगा ऑलमोस्ट सीड के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मिलते हैं कि जैसे कोकोनट हुआ, कॉफी हुआ, ठीक है, टी हुआ, ऑयल प्लम हुआ, पाल्मेला प्लम हुआ, ऑलमोस्ट इन सभी का जो प्रोपागेशन रहेगा सीड के द्वारा ही किया जाता है। टाइप की हम बात करेंगे, पहले मैं बता चुका हूँ कॉफी दो टाइप से होगा मिलते कैसे एक कॉफी अरेबिका होगा और एक का होगा मिलते कैसे कॉफी रोबस्टा होगा। ध्यान रखना कि जो कॉफी अरेबिका है ये किसे सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक है, और जो कॉफी रोबस्टा रहेगी वो किसे मिलते कैसे क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के मत लेना। ध्यान रखना जो कॉफी अरेबिका है वो किससे सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब उसके प्लांट कैसे रहते हैं मिल तरीके से बहुत छोटे प्लांट रहते हैं इसी कारण उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और कॉफी रोबस्टा की हम बात करेंगे इसके प्लांट कैसे होते हैं मिलते कैसे टेल होते हैं रोबस्टा के, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जो पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन कैसे होता है मिलते कैसे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ध्यान रखना मिलते कैसे हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्रोमोसोम कितना पाया जाएगा 22 पाया जाएगा, और क्रॉस पॉलिनेशन की हम बात करते हैं मिलते कैसे या कॉफी रोबस्टा की हम बात करेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना पाया जाएगा 44 पाया जाता है। तो ध्यान रखना कॉफी अरेबिका और क्या होगा मिलते हैं कैसे कॉफी रोबस्टा। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया में जो ग्रो की जाती है और कौन सी कॉफी ग्रो की जाती है मिलते हैं कैसे कॉफी अरेबिका ग्रो की जाती है। आगे हम बढ़ते मिलते कैसे मूव करते हैं, नेक्स्ट लिखा मिलते कैसे इंडिया रैंक का कॉफी प्रोडक्शन द वर्ल्ड फर्स्ट, कौन से रैंक का मिलते कैसे 6th रैंक का। देन एक ना कॉफी प्रोडक्शन में जो इंडिया की रैंक है वो कौन से रैंक का मिलते कैसे 6वीं रैंक है। फर्स्ट रैंकिंग की हम बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक किसके मिलते कैसे ब्राजील की। हमारे इंडिया में भी देखा जाएगा मिलते कैसे कॉफी का जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करेगा कौन करता है मिलते कैसे कर्नाटका। ध्यान रखना कर्नाटका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन करेगा मिलते कैसे कॉफी का। इंटरनेशनल कॉफी डे ध्यान रखना इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाएगा मिलते कैसे 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाएगा। इधर हम बात करेंगे टी की हम बात करेंगे इंटरनेशनल टी डे कब सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो इंटरनेशनल टी डे जो सेलिब्रेशन किया जाता है कब दिसंबर किया मतलब 15 दिसंबर को सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलते कैसे अरेबिका कॉफी फॉर माई हायर एवोल्यूशन वाइल रोबस्टा कॉफी इज द फॉर लोअर एवोल्यूशन। ध्यान रखना जो कॉफी अरेबिका रहेगा इसका एलिवेशन सबसे ज्यादा किया जाएगा और सबसे कम किसका किया जाएगा मिलते कैसे रोबस्टा का, क्योंकि जो कॉफी अरेबिका रहेगी सबसे लार्जेस्ट एरिया में ग्रो की जाती है इसी कारण से इसका एलिवेशन ज्यादा किया जाता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट बोल रहा है मिलते कैसे कॉफी फ्रूट ऑफ विद सिंगल सीडेड बेरी। ध्यान रखना मिलते कैसे कॉफी एक सिंगल सीडेड बेरी है इसी कारण इसको हम क्या बोलेंगे मिलते कैसे पी बेरी भी बोलेंगे। और ध्यान रखना एक होता है मिलते कैसे मल्टी स्टोरेज बेरी किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखना मिलते कैसे मल्टी स्टोरेज बेरी किसको बोलते हैं मिलते कैसे ग्रेप को बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रेप रहता है वो इस प्रकार से रहता है मिलते कैसे पर्टिकुलर छोटा सिस्टम रहता है और किस टाइप में रहता है मिलते कैसे बंच टाइप में रहता है। तो बंच टाइप में प्रेजेंट होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं मिलते कैसे मल्टी स्टोरेज बेरी बोलेंगे, जो किसको बोलते हैं मिलते कैसे ग्रेप को बोलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कॉफी फ्रूट विद द सिंगल सीडेड कालिन, इसको हम क्या बोलेंगे मिलते कैसे पी बेरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलते कैसे ट्री कॉफी। ध्यान रखना ट्री कॉफी का नाम क्या मिलते कैसे कॉफिया लिबरिया इज सॉर्स रेजिस्टेंट टू लीफ रस्ट। ध्यान रखना मिलते कैसे क्या रहता है मिलते कैसे कॉफी रहता है तो कॉफी में एक डिसीज लगेगा जिसका नाम क्या मिलते कैसे लीफ रस्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या मिलते कैसे फंगस के कारण लगेगा जिसका नाम क्या मिलते कैसे हेमेलिया वेसिकटेरिक्स है। तो ठीक है मिलते कैसे ध्यान रखना मिलते कैसे कॉफी की जो लीफ रस्ट रहेगा मिलते कैसे ऐसी कौन सी कॉफी है जो इसके प्रति रेसिस्टेंट मानी जाती है, तो इसका नाम क्या मिलते कैसे कॉफी लिबरेका, इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलते कैसे कॉफी इज द सेकंड इंपोर्टेंट कमोडिटी इन द वर्ल्ड ट्रेड आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ध्यान रखना मिलते कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद जो सेकंड प्रोडक्ट रहेगा वो किसका करते हैं मिलते कैसे कॉफी का
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलते कैसे कॉफी कंटेंट, ध्यान रखना कॉफी में क्या रहता है मिलते कैसे एक कंटेंट पाया जाएगा जिसका नाम क्या मिलते कैसे नियासिन। नियासिन इज अ यूजफुल फॉर कर्व स्किन डिसीज, ध्यान रखना जो कर्व स्किन डिसीज की हम बात करेंगे, जैसे हमारी त्वचा पे क्या होते हैं मिलते कैसे पिंपल्स वगैरह रहते हैं मिलते कैसे, जिसको हम चिकन पॉक्स वगैरह भी बोल सकते हैं मिलते कैसे। तो पिंपल्स वगैरह या तो चिकन पॉक्स की हम बात करते हैं मिलते कैसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं मिलते कैसे कर्व स्किन डिसीज, ध्यान रखना मिलते कैसे। तो स्किन डिसीज की प्रॉब्लम, यदि आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है तो आप लोगों को एक दिन में पर्टिकुलर एक कॉफी डेली पीना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना कॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना कॉफी हम आगे बढ़ते मिलते कैसे, जो कॉफी की हम बात करेंगे तो कॉफी में क्या रहेगा मिलते कैसे एक स्टिमुलेट कंपाउंड भी पाया जाएगा जिसका नाम क्या है मिलते कैसे कैफीन। कैफीन इज द मेजर फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, फार्मेकोलॉजिकली मींस क्या होगा मिलते कैसे औषधीय पौधा। ध्यान रखना मिलते कैसे कॉफी क्या मिलते कैसे एक औषधीय पौधे के अंतर्गत भी आता है, और कॉफी क्या मिलते कैसे एक श्रब भी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करें प्रोसेसिंग, हम बात करेंगे मिलते कैसे प्रोसेसिंग में इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करेंगे तो दो टाइप से होगा मिलते कैसे बाय वीट मीटर के द्वारा होगा और बाय डायरेक्ट मीटर के द्वारा होगा। तो ध्यान रखना जो वीट मीटर होगा मिलते तरीके से जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र रहेगी वहाँ पे पार्चमेंट लेयर का उपयोग किया जाएगा, और जो ड्राई मीटर होगी वहाँ पे किसका उपयोग करेगा मिलते कैसे प्रोड्यूस शेरी कॉफी, मतलब डायरेक्ट मतलब प्रोड्यूस में कॉफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना एक वेट और एक ड्राई एरिया। पुर्निंग की हम बात करेंगे, ध्यान रखना कॉफी में पुर्निंग कब किया मिलते कैसे जून जुलाई से अगस्त सितंबर में की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पुर्निंग का देखते पूछता है, जैसे ग्रेप में भी पूछा गया कि ग्रेप में पुर्निंग कब करते हैं, तो ध्यान रखना ग्रेप में जो नॉर्थ इंडिया में जो पुर्निंग की जाती है वो कब की जाती है मिलते कैसे अक्टूबर एंड नवंबर में की जाती है। कॉफी अरेबिका इज मोस्टली ग्रो इन वर्ल्ड, ध्यान रखना मिलते कैसे सबसे ज्यादा मतलब इसे कौन सी कॉफी जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है, तो कौन से मिलते कैसे कॉफी अरेबिका, इसका लार्जेस्ट एरिया है, पहले हम बात कर चुके मिलते कैसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कपलिंग, ध्यान रखना एक होता है मतलब स्कपलिंग होता है और एक क्या होगा मिलते कैसे स्किपिंग होता है, दोनों इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं मिलते कैसे स्कपलिंग की हम बात करेंगे, ध्यान रखना स्कपलिंग जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस जो होता है पर्टिकुलर किस में होता है मिलते कैसे कॉफी में होता है, जो क्या मिलते कैसे सॉइल का हार्ड पोर्शन को हटाने के लिए जो प्रोसेस की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे मिलते कैसे स्कपलिंग बोलेंगे। और एक होगा मिलते कैसे स्किपिंग, स्पिंकिंग का मतलब क्या होगा कि जो टी होता है तो टी में लाइट पुर्निंग, ट्री में हल्की फुल्की जो काट छाट की जाती है लाइट पुर्निंग की जो प्रोसेस रहता है इसको हम क्या बोलेंगे डेट इज कॉल्ड बाय स्किपिंग। तो ध्यान रखना मिलते हैं कि दोनों टर्म अलग है, स्कपलिंग अलग है और स्किपिंग अलग है। तो स्किपिंग जो रहेगा पर्टिकुलर टी में की जाती है और स्कपलिंग जो होगा पर्टिकुलर किस में की जाती है कॉफी में की जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एवरीथिंग मेंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ध्यान रखना यहाँ पे सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिए अच्छा लगा हो तो वीडियो। ओके बढ़ते आगे वैरायटी की तरह हम बात करेंगे मिलते कैसे वैरायटी हम आगे बढ़ते मिलते कैसे सबसे पहले बात करते मिलते कैसे S795 इसको हम बोलते मिलते कैसे रोबस्टा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, ध्यान रखना मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इंडिया की है, ऑक्यूपी ऑफ द 70% ऑफ टोटल कॉफी एरिया, ध्यान रखना मिलते कैसे 70% एरिया में क्या करता है मिलते कैसे ग्रो करता है, इसको मोस्टली एरिया में लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते मिलते कैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और वैरायटी है जिसका नाम क्या मिलते कैसे सिक्सोसी है, चिक्स है, केंटोन सनरोमन, ध्यान रखना केंटोन सनरोमन इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी। केंटोन सनरोमन पूछेगा मिलता है कैसे कॉफी कैसे कौन सी वैरायटी है जो म्यूटेंट वैरायटी है, तो कॉफी को म्यूटेंट वैरायटी जिसका नाम क्या मिलता है कैसे केंट एंड सनरोमन इज अ वेरी इंपोर्टेंट। और नेक्स्ट वैरायटी मिलते है कैसे कावेरी, ध्यान रखना कावेरी इज वेरी इंपोर्टेंट जो किसके मिलते है कैसे कॉफी की वैरायटी है। डिसीज की हम बात करेंगे मिलते कैसे डिसीज इसका नाम क्या मिलते है कैसे लीफ रस्ट, मोस्टली पूछा गया एग्जामिनेशन में कि कॉफी लीफ रस्ट किसका कारण लगेगा, तो ध्यान रखना मिलते कैसे एक आपको मतलब एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जितने भी रस्ट लेते मिलते कैसे आल रस्ट है, चाहे वेजिटेबल के हो चाहे फ्रूट के हो चाहे क्रॉप के हो चाहे फ्लावर के हो किसी को भी हो, तो आल रस्ट जो लगेंगे किसी कारण लगते मिलते कैसे फंगस कारण, बट सिर्फ पे एक्सेप्शन ध्यान रखना मिलते कैसे मैंगो रस्ट टी रस्ट एंड लीची रस्ट, मैंगो रस्ट टी रस्ट और लीची रस्ट डेट इज कास्ट बाय एल्गी, ये किसी कारण लगते हैं मोस्टली एल्गी के कारण लगेंगे। और इसके अलावा जितने भी रस्ट बच गए सब किसी कारण लगेंगे मिलते कैसे फंगस के कारण लगे जिसका नाम क्या मिलते कैसे हेमेलिया वेसेक्टेरिक्स, आप देख सकते हो मिलते कैसे ये रस्ट लगाए जहाँ पे क्या मिलते कैसे सेल और टिश्यू की पूरी तरीके से डेट हो गई है, ठीक है। ध्यान रखना मिलते कैसे इसके एक सिम्टम्स है रस्ट के जिसका नाम क्या मिलते कैसे यूरेडिनेलिस एक सिम्टम्स है, ठीक है। ओके आगे हम बात करते मिलते कैसे ध्यान रखना मिलते कैसे आगे हम बात करेंगे पेस्ट की हम बात करेंगे, तो पेस्ट में सबसे पहले नंबर पे लिखा है व्हाइट स्टेम बोरर जिसका नाम क्या मिलते कैसे जाइलोट्रेकस क्यू एड्रेंसिपस, ठीक है। दिस इज द मोस्ट सीरियस कॉफी अरेबिका, ध्यान रखना कॉफी अरेबिका का जो मोस्ट सीरियस पेस्ट है जिसका नाम क्या मिलते कैसे व्हाइट स्टेम बोरर दैट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते मिलते कैसे कॉफी चेरी बोरर का जिसका नाम क्या मिलते कैसे हाइपेंटोमस हैप्पी,
ठीक है, ध्यान रखना है, इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉफी स्टेम बोरर। लेकिन मोस्टली ज़्यादा रहेगा मिलते कैसे लीफ रस्ट, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा लीफ रस्ट जो रहेगा मतलब किसके द्वारा लगता है, तो फंगस के कारण लगता है, जिसका नाम क्या मिलता है कैसे, हेमेलिया बेसेक्टेरिक्स। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यू रिमेंबर। तो आज हमने देखा मिलते कैसे कॉफी के बारे में देखा कि कॉफी हम देखते मिलते कैसे कितने स्टेप से टोटल प्रोड्यूस होता है। तो कॉफी की जो टोटल स्टेप रहता है वो कितने स्टेप से देखा हम लोगों ने, 7 स्टेप में देखा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, दिस इज वीडियो इन दिस वीक सेकंड वीडियो, ये हमारा इस सप्ताह का दूसरा वीडियो है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।